प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता भेड़िया का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के पाठन से पहले कविता से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। नई कविता के समर्थक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जो एक और अपनी निजी कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यंजित करते हैं, तो दूसरी ओर आम जन की पीड़ा, आर्थिक विषमता से छटपटाते उनके दुख दर्द और अपने समय के यथार्थ को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः वह एक ऐसे युग चेता कवि के रूप में उभरे हैं जिनका भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे बुद्धिजीवियों की तरह भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह मोह भंग हो गई थी। वे देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे और इसके लिए वे अपने काव्य में जनता का आह्वान करते रहे। समाज में नए नए जन्म लेने वाले भेड़ियों को पहचानना जितना जरूरी है, उन्हें चलाने के लिए आम लोगों को मशाल लेकर निकलना भी जरूरी है। इस कविता में कवि ने इसी क्रांति धर्मी चेतना को प्रस्तुत की है। भेड़िया कविता 3 हिस्सों में लिखा गया है। पहले हिस्से में समाज भेड़िए का सामना करता है, दूसरे में उसे हराता है और तीसरे में एक नए भेड़िए को फिर से जन्म देता है। तो आज हम भेड़िए कविता के तीसरे हिस्से की विवेचना करेंगे। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भेड़िया फिर आएंगे अचानक, तुमसे ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा। उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है, तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया भी। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी धोखेबाज राजनेताओं से सचेत करते हुए कहते हैं कि एक धोखेबाज को मारकर भगाओगे तो दूसरा फिर से पैदा हो जाएगा। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां कवि कहते हैं कि धोखेबाज रूपी भेड़िया का कभी अंत नहीं होगा। एक भेड़िए को मारोगे तो कल तुम में से एक फिर भेड़िया बन जाएगा। इस भेड़िए रूपी राजनेताओं का अंश, इस भेड़िए रूपी राजनेताओं का वंश हमेशा ही बढ़ता रहेगा। कवि आगे कहते हैं कि इन भेड़ियों का आना जरूरी भी है, जिससे कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हें इस भेड़िए से निर्भय होकर लड़ने के सुख को जानने के लिए और फिर से मशाल जलाने अर्थात विद्रोह सिखाने के लिए। हमारे समाज में मांद रूपी बिल से ऐसे भेड़िए निकलते रहेंगे और जिसके प्रभाव से तुम जैसे लोग अर्थात हम जैसे लोग फिर से पूरे साहस के साथ मशाल लिए खड़ा होंगे। यह समाज हमेशा रहेगा और तुम भी और ये भेड़िए भी रहेंगे। इस प्रकार
इस कविता में मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हम लोगों को राजनेता रूपी धोखेबाजों से बचने एवं उनके खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने भेड़िए रूपी धोखेबाजों का पोल खोलते हुए लोगों को इनसे सचेत रहने की सलाह देते हैं और साथ ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे या इनके होने के महत्व को भी बताए हैं कि किस प्रकार इनके होने से समाज में हमेशा आम लोग इनका विरोध करते हुए सचेत रहेंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।